प्लस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में बुधवार को मिली 5124 कोरोना जांच रिपोर्ट में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। बुधवार को होम आइसोलेशन और कोविड हॉस्पिटल से भी किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,395 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,617 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 6 है। बलिया निवासी श्री रामचंद्र महाविद्यालय त्रिकालपुर के प्रबंधक अभय कुमार सिंह के वाराणसी के यूपी कॉलेज के पास से लापता होने की तहरीर मंगलवार की रात उनके रिश्तेदार ने शिवपुर थाने पर दी है। घर वालों के अनुसार अभय सिंह 16 सितंबर को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में महाविद्यालय के काम से आए थे। 20 सितंबर को वह अपना काम करने के बाद सुबह बलिया के लिए निकले, पर उसी के बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है। रिश्तेदारों के अनुसार वापस जाते वक्त अभय के पास 1 से 1.5 लाख रुपए नकद भी थे। फिलहाल पुलिस की जांच में अभय सिंह का अहमदाबाद और फिर वहां से सूरत जाना सामने आया है। लेकिन उनकी वाइफ ने 1 बजे या हमारे भाई ने जो उनके साड़ू थे उनसे बात करने की कोशिश की, तो रिंग तो जा रही थी लेकिन उन्होंने फ़ोन पिकअप नहीं किया। तो ऐसे 2-4 लोगों ने किया, उनकी वाइफ ने, ये मुझे नहीं पता था। तो जब ये फ़ोन पिकअप नहीं किए, धीरे धीरे हमारे फैमिली और जो इतना रिलेटिव टर्म्स थे सब में फैलने लगी बात। उनके कॉलेज के प्रिंसिपल्स, उनके कर्मचारी, जितने लोग हैं। तो उसके बाद फाइनली वो मतलब 8 बजे तक ये हो गया कि वो फ़ोन उनका नहीं उठ रहा। थाने पर सूचना प्राप्त हुई, उसके अनुसार कल 8:30 बजे से ये गुमशुदा हैं। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और जल्द से जल्द ही गुमशुदा की तलाश करके इनको प्रयास किया जा रहा है कि किसको बचा जाए। प्रतिबंध के बाद भी धड़ल्ले से बिक रहे चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बुधवार को अपनी बाइक से काम पर निकला एक युवक घायल हो गया। युवक के गर्दन पर मांझे से कटने के कारण गहरा जख्म हो गया। घायल युवक को सिगरा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार कैंट थाना क्षेत्र के पार्वती नगर अर्दली बाजार निवासी 30 वर्षीय धनंजय राय बुधवार को बाइक से काम पर जा रहा था कि जैसे ही धनंजय चौका घाट ओवरब्रिज के समीप पहुंचे कि पतंग उड़ा रहे युवकों की नादानी के चलते उसकी गर्दन में चाइनीज मांझा फंस गया और वह घायल हो गए। वाराणसी पुलिस लाइन के आदर्श बैरक में 55 वर्षीय आरक्षी बब्बन राम का बैरक के प्रथम तल से सीढ़ी के सहारे नायलॉन की रस्सी से लटकता शव मिला। आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने आरक्षी को अस्पताल भेजा, पर आरक्षी की मौत हो चुकी थी। आशंका जताई जा रही है कि आरक्षी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। एसीपी रत्नेश्वर सिंह से जब इस मामले में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त मृतक आरक्षी शराब पीने का आदी था और जो अभी सूचना संकलित की गई है, उस सूचना के अनुसार रात्रि में फोन पर उसे किसी के साथ गाली गलौज करते हुए सुना गया था। बुधवार को दशाश्वमेध व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल ने दशाश्वमेध मल्टी लेवल पार्किंग से संबंधित समस्या को लेकर नगर आयुक्त से मुलाकात की। दशाश्वमेध के व्यापारियों का कहना है कि पार्किंग का किराया इतना महंगा है कि एक बार फिर मजबूरी में गोदौलिया मार्ग पर ही पार्किंग हो रही है। इसके समाधान के लिए आज नगर आयुक्त से बात की गई है। बता दें कि गोदौलिया टांगा स्टैंड पर नगर निगम ने मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग बनवाई है। हाल ही में इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस पार्किंग से गोदौलिया से लेकर दशाश्वमेध तक की दुकानदारों को दुकानों के सामने होने वाली पार्किंग से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई थी। हैवी रेट लगा देंगे तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ पॉसिबल है कि वहाँ पर लोग रख पाएंगे। कर्मचारी हैं, उनका उतना पैसा भी नहीं है कि वो लगा पाएंगे। तो हम लोगों ने यही मांग किया है कि 250 से 300 रुपए तक आप उसका रखें। तो प्राय ये देखा जा रहा था कि वहाँ जो कुछ कर्मचारी जो दुकानों पर काम करते हैं, आम पब्लिक हमारे वॉकवे पे पार्किंग करती थी रोड पे, जिससे यातायात की समस्या भी होती है और पर्यटकों को भी दिक्कत होती है। तो आज इस बारे में विचार विमर्श किया गया कि क्यों ना वो लोग एक पार्किंग जो स्थल है हमारा गोदौलिया पार्किंग में, उसको यूटिलाइज करें और एक प्रशासन के समन्वय में रहकर उनका सहयोग करेंगे ताकि ट्रैफिक और पर्यटकों को मुश्किल ना हो।
चंदौली के सैयद राजा कोतवाली के जलालपुर गांव में बुधवार की शाम कर्मनाशा नदी में नहाते समय 2 किशोर डूब गए। इससे कोहराम मच गया। गांव के युवाओं ने एक का शव ढूंढकर निकाला, जबकि दूसरा अभी लापता है। पुलिस गोताखोरों की मदद से तलाश करा रही है। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ घटना स्थल पर जुट गई। जलालपुर गांव के रहने वाले लकी और सुल्तान बुधवार की शाम भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए कर्मनाशा नदी में स्नान कर रहे थे। इसी बीच गहरे पानी में समा गए। शहर के व्यस्ततम मकबूल आलम रोड पर बुधवार की दोपहर 3 बजे के बाद सड़क किनारे लगा विशालकाय पेड़ अचानक टूटकर गिर गया। पेड़ के गिरने से उसके नीचे दबकर एक कार और ऑटो सहित कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय लोगों ने फौरन इसकी सूचना पुलिस और बिजली विभाग को दी और इलाके की लाइट कटवाई। मौके पर कुछ देर तक यातायात भी बाधित रहा है। ये घटना मैं हमारे चाचा जी जो इसमें सुबह हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनको लेने के लिए मैं आया और गाड़ी खड़ा गया, पेड़ जो है गिर गया ऑटो के ऊपर। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश से बुधवार को वाराणसी में तैनात सहायक अध्यापिका ने मड़वाड़ी पुलिस के शिथिल रवैयों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। हिना कौसर नाम की महिला का आरोप है कि उसके सास, ससुर, जेठ और ननंद सभी उसके पति की मौत के बाद से उसे प्रताड़ित कर रहे हैं। यहाँ तक कि धोखे से जेठ ने उसका मकान भी अपने नाम करवा लिया और अब घर से निकलने का दबाव बना रहे हैं। इस पर जब महिला ने शिकायत की तो मड़वाड़ी पुलिस ने उसे थाने से बैरंग लौटा दिया। हिना के अनुसार उनके सामने ही सीपीए सतीश गणेश ने मड़वाड़ी एसओ को फोन करके एफआईआर दर्ज करवाने के लिए निर्देशित किया है। और उसके बाद से मेरे सास ससुर, मेरे नंदोई और मेरे जेठ मिल के सभी लोग मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर रहे हैं और मेरा पूरा मकान चोरी छुपे धोखे से मेरे जेठ ने अपने नाम करवा लिया और अब मुझे घर से बाहर निकालने के लिए दिन रात परेशान करते हैं। IMS BHU में एम्स जैसी सुविधा को लेकर यहाँ के एक प्रोफेसर ने ही अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़ा किया है। हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर कर IMS अधिकारियों पर सेंटर फॉर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन लैब को बेचने की तैयारी करने का आरोप लगाया है। प्रोफेसर ओम शंकर ने लिखा है कि रोज इलाज को आने वाले हजारों मरीजों की सबसे बड़ी समस्या लंबी लंबी लाइन और जांच में पूरे दिन भटकने में गुजर जाना है। कोरोना की आशंकित तीसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री केयर्स फंड से आए ऑक्सीजन प्लांट BHU के सरसुंदर लाल चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा व BHU ट्रॉमा सेंटर में स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही सरसुंदर लाल चिकित्सालय BHU में ही PM केयर्स फंड से आए एक और नए ऑक्सीजन प्लांट को तैयार किया जा रहा है। इस तरह से अब जनपद में PM केयर्स फंड से 4 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो चुके हैं। कोविड की तीसरी लहर की तैयारियों को परखने के लिए बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर VB सिंह ने BHU के सरसुंदर लाल चिकित्सालय व जिला महिला चिकित्सालय कबीर चौरा में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया।